नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं मदर टेरेसा के विषय में बताने जा रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि मदर टेरेसा दया, सेवा, त्याग की देवी थी। उन्होंने हमारे समाज, हमारे देश में ऐसा काम किया जिसको सभी लोगों ने अपनाया और उसको महानतम पीढ़ी पर ले गया। सचमुच इस धरती पर कोई दिव्य शक्ति आती है तो वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। उसे कई प्रकार के पुरस्कार मिले। हम लोग जानते हैं कि मदर टेरेसा एक सच्ची सेविका के रूप में हमारे बीच जानी जाती है। 1946 ईस्वी की बात है। वह सितंबर माह को 10 तारीख की शाम थी। सेंट मेरी हाई स्कूल कलकत्ता की प्रधानाध्यापिका विद्यालय के घर से जा रही थी। उन्होंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे करा रही है। उसके कपड़े फटे पुराने थे, शरीर में कई तरह के फोड़े फुंसियाँ थी। उसके शरीर पर मक्खियाँ भिनक रही थी, चींटियाँ रेंग रही थी, लेकिन उससे इतनी शक्ति नहीं कि वह मक्खियों और चींटियों को भगा सके। यह देख उसका हृदय द्रवित हो उठा, दया से भर उठा, करुणा से भर उठा, और उन्होंने उसे उठाकर एक आसपास बगल के ही अस्पताल में उसे ले ले गई। अस्पताल वालों ने उसकी दशा और दिशा देखकर भर्ती नहीं कराए, लेकिन फिर भी उन्होंने ठान लिया था कि मैं ज़रूर। तो जो मन में ठान लेता है, लेकिन वह अड़ गई और उसे दाखिल कर ही दम लिया। रात में अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्हें लगा जैसे ईसा मसीह या गॉड ने उसे कुछ कह रहा है। दीन दुखियों की सेवा करना शायद ही बहुत से कम लोग होते हैं जो दीन दुखियों की दशा और दिशा को जानते हैं। उनकी यह रात बड़ी कठिनाई से बीती। सुबह विद्यालय आते ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, प्रधानाध्यापिका के पद से इस्तीफा दे दिया। विद्यालय के जो अधिकारी लोग जो थे वे हैरान हो गए और उसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहे, बोले कि आप वापस ले लीजिए। लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया और अडिग रही और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके लिए सबसे बड़ी कठिनाई तो भी कलकत्ता जैसे घनी आबादी वाले शहर में था, क्योंकि सरकारी दफ्तर में भाग दौड़ करनी पड़ती थी और अधिकारियों से मिलना पड़ता था। कोई ऐसा स्थान नहीं था जो वहाँ सेवा के कार्य करती। आखिर उन्हें काली मंदिर के पास एक धर्मशाला के निकट उसे कुछ जगह मिल गया और वहीं से वह अपना काम प्रारंभ कर दी। अब हम लोग सोच सकते हैं कि दयालु महिला का जन्म कहाँ था और कैसे हुआ। इस तरह हम लोग जानते हैं कि उन्होंने 10 सितंबर 1946 ईस्वी को उन्हें दीन दुखियों की सेवा करने के लिए वह 1929 ईस्वी में कलकत्ता चली आई और 1948 ईस्वी तक अपना काम प्रारंभ कर दी। मदर टेरेसा एक दुबली पतली बूढ़ी कलकत्ता की सबसे लोकप्रिय महिला थी। यहाँ तक कि उसके काम से लोगों ने उसे माँ भगवती का अवतार भी मानने लगे थे। मदर टेरेसा के लिए ना तो कोई जाति था, ना कोई धर्म, ना तो हिंदू, कोई मुसलमान, ईसाई, न कोई सिख। इस तरह वह मानवता की सेवा में वह जीवन भर लगी रही। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1947 ईस्वी को हो गई थी, किंतु उसकी सेवा भावना और मानव मात्र के प्रति प्रेम के कारण में आज भी वह सबके बीच अमर है। उनको बहुत तरह से पुरस्कार मिले, नोबेल पुरस्कार से लेकर बहुत तरह के पुरस्कार और भारत रत्न तक भी मिल चुका था। कोई लोग उसे
गंदी वस्तुओं की देवी कहते, कोई दया की देवी कहते, कोई गरीबों की वाणी कहते। इस तरह उसे कई तरह की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसलिए कहा जाता है मानवता की सेवा की और सबको बांटा प्यार, मदर तुम्हारा ऋणी रहेगा या सारा संसार। इस तरह मेरे प्यारे भैया बंधु, उनकी महानता, सेवा भाव, त्याग भाव और करुणा भाव को हम लोग सभी अंतर्मन से स्वीकार करें। अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।